गुड इवनिंग फ्रेंड्स। होप एवरीवन इज वेरी फाइन। आज फिर हम हमारे फेवरेट गेस्ट के साथ हैं रमेश वर्मा जी, जो अपने एस्ट्रोलॉजी के स्किल्स के साथ आप लोगों के ब्राइट भविष्य के लिए आप लोगों के लिए प्रिडिक्शंस करेंगे। गुड गुड इवनिंग सर एंड वेलकम टू द शो बाय फैशन क्लिक। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग टू एवरीवन। गुड इवनिंग शैली जी। और एक दफा फिर हम नव वर्ष की आमद में आपके समक्ष एकत्रित हुए और ये प्रोग्राम हम फैशन क्लिक के माध्यम से आपके सामने रूबरू हो रहे हैं। तो आज हम बहुत सी बातें करेंगे। आपको राशि भी बताई जाएगी, आपका पूरा वर्ष कैसे जाएगा, और कुछ ऐसे जो कीवर्ड या स्विच वर्ड हैं वो भी हम आपको देंगे प्रोग्राम में, जिससे आप तुरंत राहत पाएंगे, जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के भी हैं और पिछले 25 साल से जो मेरी इस पे खोज है, आज वो प्रसाद के रूप में आपको देके जाएंगे। हेलो व्यूअर्स, थैंक यू सर। तो आई थिंक जिनका ये वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, दे विल ऑल्सो लाइक टू वेलकम द न्यू ईयर विद न्यू प्रेडिक्शंस, और वो जानना चाहेंगे कि अगला साल उनके लिए कितना फ्रूटफुल रहा है। तो ये सब आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं नव वर्ष को लेके कि अगला साल हमारे लिए क्या रंग लाएगा, क्या वो पीसफुल रहेगा, तो वो सारी क्वेरीज आज हमारी जिज्ञासा को पूरा करेंगे रमेश वर्मा जी। तो जितने भी लोग हैं, आई रियली वांट कि अपना सब काम वाम छोड़ के दे शुड जॉइन अस लाइव ऑन दिस शो टू फुलफिल ऑल देयर डिजायर्स। और जो भी मतलब वो चाहते हैं, अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, तो कम लाइव एंड पुट योर क्वेरीज ऑन फैशन क्लिक लाइव, सो दैट हम आपकी क्वेरीज को आंसर करके आपके जो भी डिजायर्स को पूरा करने के लिए जो भी स्टोन्स रिक्वायर्ड हैं, जो भी मंत्र रिक्वायर्ड हैं, वो आपको गाइड कर सके रमेश वर्मा जी। आज हमारे बीच में स्पेशल गेस्ट भी आएंगे। जस्ट कीप वेटिंग एंड वॉच। तो मैं रमेश वर्मा जी को माइक हैंड ओवर करते हुए रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो थोड़ी बहुत नव वर्ष के बारे में एक ओवरऑल प्रेडिक्शन दें, फिर हम डिटेल में राशि वाइज भी जाएंगे। ओवर टू यू रमेश जी। थैंक यू वेरी मच शैली जी। जो नव वर्ष है 2024 इज एक्सीलेंट ईयर फॉर एवरीवन। मैं ये कह सकता हूं कि सबके लिए, क्योंकि भावना भी ये है मेरी और कामना भी ये है कि सबके लिए अच्छा हो और बहुत सुंदर हो। लेकिन कुछ राशियों के लिए मैं उपाय बताऊंगा, अगर वो समय करते हैं तो उनको लाभ होगा। एस्ट्रोलॉजी में 4 ग्रह ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक एक राशि में टिकते हैं। वो है राहु, केतु, शनि व बृहस्पति। ये साल, 2.5 साल और 1.5 साल, ये इनका पीरियड है शैली जी। और जो छोटे ग्रह हैं, मंगल है, सूर्य है, चंद्र है, बुध है, ये 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने ऐसे ठहरते हैं। तो इससे तो हम मंथली जो प्रेडिक्शन है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर साल की प्रेडिक्शन करनी हो तो छोटे मोटे ग्रहों को रिलेटेड करनी होती है, और प्लस बड़े जो स्टार, जो लंबे समय तक चलने वाले ग्रह हैं, उनके ऊपर में विशेष ध्यान देना होता है। तो आज हम पहले क्यों देश की कुंडली हम आज डिस्कस करें। अगर आप सभी ठीक समझो तो जो भारतवर्ष का अगला वर्ष हम ऑन दी होल देश के लिए कैसा है, देश को सबसे पहले हम मानते हैं। तो इकबाल का वो शेर मुझे याद आ गया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलिस्तान हमारा। और देशभक्त मैथिली शरण गुप्त की 4 लाइनें कि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं दिल पत्थर है जिसको देश से प्यार नहीं। तो ये अब देश जो हमारा 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन उस टाइम जो इनके करता धरता थे माउंटबेटन, वो नहीं चाहते थे कि हम ऐसी डेट में इसका हम श्री गणेश करें नए वर्ष को, और हमारे देश को इस आजादी की रहनुमाई मिले और हमारी डेट्स के मुताबिक मिले। उन्होंने फिक्स कर दिया 15 अगस्त 1947। हमें नहीं पता आप इसी डेट में करोगे, लेकिन उस वक्त काल सर्प योग था और कोई डेट ऐसे ही लग नहीं रही थी कि ये उत्तम होगी। लेकिन जो हमने अब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, तो हमारे लिए सर्वोप्रिय है और सर्वोपरि भी है। तो 15 अगस्त 1947 को हमारे विद्वान ज्योतिषियों ने, हमारे ब्राह्मणों ने, पंडितों ने, विद्वानों ने, फिलोसफर्स ने एक समय निकाला 11:59 रात का। तो उस वक्त वृष लगन आ रहा था और राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह थे। बहुत ज्यादा जो काल सर्प दोष है वो बन रहा था।
और शनि की महादशा चल रही थी। लेकिन उस दरमियान उन्होंने इस तरीके से हमारे ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने देश का सेटअप किया, जहां सुई भी नहीं बनती थी वहां जहाज बने हैं, और जहां कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बड़े से बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एवरीथिंग यहां पर हमें हिंदुस्तान में देखने को मिला। और अब की जो वर्ष है तो इसके बारे में चर्चा करना ये भी विशेष है कि देश के लिए कैसा रहेगा। देखिए, पीछे से देखते हैं, हर एक प्राइम मिनिस्टर ने अच्छा काम किया, हर एक सरकार ने अच्छा काम किया। अब जो ये काम चल रहा है, तो आप ये बात लिख लें, जो जिज्ञासु हैं ज्योतिष के, कि ज्योतिष जो है हमें प्रकाश की ज्योति दिखाती है। और आप सभी ये बात लिख लें कि देश के अंदर अभी तक हम समझते हैं कि डिजिटल पेमेंट होगी, डिजिटल इंडिया हो गया, इससे भी ज्यादा जो है नवीकरण, इससे भी ज्यादा आधुनिकीकरण होने वाला है, और बहुत साफ, स्पष्ट, स्वच्छ एक वातावरण, एक माहौल, एक उन्नति, एक तरक्की की ओर देश जाएगा। तो चंद्र और शुक्र का मेल है, जो कि वैभव का, लक्ष्मी का और ऐश्वर्य का समय है। इससे हम सभी खुश रहें। नई से नई गाड़ियां आएंगी, नई से नई टेक्नोलॉजी आएंगी, नए से नए फोन आएंगे, नए से नए सिस्टम आएगा, आप हैरान हो जाओगे। और क्योंकि राहु और केतु जो अब गोचर में है, वो इनके एकादश और पंचम में है। तो ये बात लिख लें कि जो भी पॉलिटिशियन ईमानदार नहीं है, मेहनती नहीं है, वो आगे नहीं आ सकेंगे। एक नए पॉलिटिशियंस आएंगे, बहुत से नए पॉलिटिशियन आएंगे और देश को बहुत ऊंचा लेके जाएंगे। हमारा पॉलिटिशियन और पॉलिटिक्स जो क्षेत्र है वो इतनी तरक्की करेगा, एक ऐसा सेटअप बन जाएगा जो देश को ये कहने के लिए मजबूर कर देगा, ये हमारे राजनेता नहीं, देशभक्त नेता है। सरदार पटेल थे, सभी जितने भी है प्राइम मिनिस्टर, सभी देशभक्त थे। तो आप जो भी अधिकारी हैं, उनको भी शराफत के जामे में उतरना होगा। और आप देखेंगे किस तरह से हमारी टेक्निक, जो हमने चंद्रयान पे हमें प्रवेश किया, तो दूसरी दुनिया जो हमसे 200 साल एडवांस बताते हैं, 150 साल एडवांस बताते हैं, वो कहीं पीछे रह जाएंगी। आज हमारे सरकार से, हमारे प्राइम मिनिस्टर से दूसरे देश के लोग पूछने की कोशिश करते हैं कि हमें कोई फॉर्मूला बताएं। ये तो अभी ट्रेलर है, अभी फिल्म आएगी, और ये जो वर्ष है ये बहुत उत्तम जाएगा। टेक्नोलॉजी से, उन्नति से, तरक्की से देश अपनी ऊंचाइयों को छुएगा। और पॉलिटिशियन में जो भी हम कह देते हैं करप्शन है, कोई और बीमारी है, ये सब खत्म हो जाएंगी। सिर्फ ईमानदार लोग रहेंगे, ईमानदार बिजनेसमैन, बहुत तरक्की पे जाएगा देश। हम सोच भी नहीं सकते, हर एक आदमी का आज अकाउंट्स बैंक में है, और वो पेटीएम और स्कैनर से पे करने लग गया। अब भी मैं कहता हूं कि वो 50% भी नहीं लगे हैं, और 101% लोग ये लग जाएंगे। ये देश बहुत ऊंचा जाएगा, और बहुत अच्छे राजनेता मिलेंगे। देश को थोड़ा बहुत छोटी मोटे युद्ध से सतर्क रहना चाहिए, ये मेरा थोड़ा सा अंदाजा है। और यही कामना करते हुए कि आप सभी खुश रहें, हमारा देश उनकी तरक्की पे जाए। दैट इज अ वेरी पॉजिटिव नोट कि अब इस बार मतलब लाइक इन 2023 काफी वॉर्स हुए रशिया के, इजराइल के लिए। तो इस पॉजिटिव वाइब्स के साथ हम एक नया साल की शुरुआत करें, और आई थिंक एवरी इंडियन, हर भारतीय को है कि हमारा देश टॉप पे पहुंचे। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के राज्य में मतलब काफी ऊंचाइयों को हमने छुआ भी है, हम वॉर से पीछे भी रहे हैं। तो अगर ये और कामना करें और राशिफल के साथ मैचिंग करें, जैसे आपने कहा कि सही समय पे यज्ञ, पीसफुल यज्ञ वगैरह हो, तो और भी, एंड वो अगर एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ नए साल की शुरुआत करें, कि एक अच्छे पॉलिटिशियंस जो आपने कहा है इंट्रोड्यूस होंगे इंडिया में, तो इट विल टेक आवर कंट्री टू ग्रेट हाइट्स। तो इसी गुड विचार के साथ हम आज के बहुत ही ग्रेशियस गेस्ट, जिन्होंने हमारा मतलब इनवाइट इतने ग्रेशियसली एक्सेप्ट किया, I would like to invite Mrs. Gitika Puri, a very famous name in Bathinda. She is a qualified animator. She has joined in a company, multimedia company in Bombay. And Bathinda के लोग उन्हें काफी अरसे से जानते हैं, because she is an individual in the field of fashion. And she has been running a boutique, a very successful boutique since 12 years. And now she is independent, and we now graciously welcome Mrs. Gitika Puri. Welcome, Gitika. Welcome, ma'am. Thank you, Shelly. Thank you so much.
Thank you for such a beautiful introduction and thank you for inviting me. Hello sir, हेलो मैम। कैसे हैं आप? भाई मैम, आप सुनाइए कैसे? ठीक बहुत है? बढ़िया जी, और आपके साथ बैठ के तो और बहुत बढ़िया हो गए हैं। आज इतनी इतनी मेरी बहनें, मेरी देवियां बहनें मेरे साथ हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू जी, इट्स आवर प्लेजर, थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले मुझे ये मौका मिला आपके साथ बैठ के और बात करने का, तो सबसे पहले मैं ऑल ओवर इंडिया के बारे में बात करना चाहूंगी कि आपने बताया कि ये साल बहुत ज्यादा उन्नति वाला रहेगा पूरे इंडिया के लिए। छोटी बहुत मोटी चीजों के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा, बट जैसे कुछ राशि हैं, स्पेशली मेरी राशि है, सब इंडिया वाले जो मकर, कैप्रिकॉर्न है ना, उनके लिए ये कैसा रहेगा? मैम, मैं कैप्रिकॉर्न के बारे में बता देता हूँ। आप अगर चाहें तो हम सभी के लिए बताएं, शुरू मेष से कर लें, एरीज से शुरू कर लें। ऐसा करते हैं। अगर उसमें कैप्रिकॉर्न भी आ जाएगी। जी 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 जी, एरीज से शुरू, इजाजत आपकी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए, जैसे मैंने पहले इंट्रोडक्शन बताया कि 4 ग्रह होते हैं जो लंबी देरी तक टिकते हैं जी। तो मैम भी आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है, जहां ये बन लिखा है ये मेष राशि है और इसे एरीज असेंडेंट भी कह देते हैं, लगन, ठीक है। जहाँ पहले जो कुंडलियां होती थी उसमें जहाँ ला लिखा होता था वो लगन, इंग्लिश में अब ASC असेंडेंट। तो राशि होना अलग बात है और लगन होना थोड़ा सा फर्क है। अगर हम मेष लगन ले लें ना तो इतना ये फिट बैठेगा। अब मेष लगन, जिनका कुंडली के अंदर मेष लगन बाई बर्थ, उनके लिए 100% ये मेरी जो आज की फोरकास्टिंग है डेफिनेटली बहुत अच्छी है, प्रेडिक्शन है, बिल्कुल स्टीप जाएगी, ये मेरा अनुमान है। देखिए, लगन के अंदर गुरु, ये देख पा रहे हैं आप, गुरु लिखा हुआ है, बृहस्पति बैठे हैं। इन्होंने 1 मई को यहां चले जाना है, ठीक है, 1 मई को ये 2 नंबर राशि में चले जाना है। तो अभी 6 मई तक निश्चित रूप से जो पॉलिटिशियंस हैं, स्टूडेंट्स हैं और जिनकी अभी लव मैरिज के योग है, नहीं हो पा रहा, तो मई तक उनको बहुत सफलता मिलेगी। और जिनको शादी नहीं हो रही तो शादी के लिए भी ये वर्ष बहुत अच्छा है। मई तक काफी जो लोग मेष लगन के हैं उनकी शादी शहनाई अवश्य बजेगी। और दूसरा, क्योंकि द्वादश हाउस का जो प्लेनेट है जुपिटर, वो लगन में आके बैठ गया, तो 6 महीने तक ये लोग अगर थोड़ा सा सतर्क रह के वीजा अप्लाई करें या वीसा जो भी बोलते हैं अप्लाई करें, डेफिनेटली इनको बाहर जाने का वीजा मिल जाएगा। और यात्राएं इनकी होंगी, काफी यात्राएं भी इनकी मुझे दिखाई दे रही हैं। और दूसरा, शनि देवता लाभ भाव में बैठा है, तो इनका जो करियर है वो बहुत चमकेगा मैम। मैं कह सकता हूँ इट्स गोल्डन पीरियड फॉर देम। सिर्फ वो अपने पैसे के लेन देन में थोड़ा सा सावधानी रखें और अपने आप को इम्यूनिटी जो है वो बरकरार रखें। ये सबके लिए मैं कह रहा हूँ कि व्यायाम जरूर करें, वो एक्सरसाइज जरूर करें, 1 घंटा अपने लिए वो अवश्य निकालें। तो ये मेष राशि काफी उन्नति करेगी, काफी तरक्की करेगी और काफी ये धन अर्जित करेंगे। अभी तक जो नहीं कर पाए वो इस वर्ष इनको मिलने जा रहा है। तो इनका रतन, मैं इनका रतन बता दूं मैम, जो लक्की रतन होता है तो वो इनके लिए कोरल, मूंगा, जो रेड कलर का होता है, वो कॉपर में राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहने जो जेंट्स हैं उनके लिए राइट हैंड है और जो फीमेल्स हैं उनके लिए लेफ्ट हैंड है, वो आपको पता ही है, ठीक है जी। तो और इनके लिए मैम एक सभी राशियों का ना मैंने पिछले 12-14 साल पे इसमें बहुत इसी पे काम किया है। एक रक्षा कवच मंत्र होता है, ठीक है, तो वो अगर हम उसके लिए बोलें तो उनको इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, इनकी बीमारियां दूर होगी या आएंगी नहीं। इनका जो हम वैदिक स्विच वर्ड है जो मैंने आप इन्वेंट किया है वो है ओम भोम, BHOM, ओम भोम। अगर किसी को ना भी पता लगे तो मैम वो मुझे व्हाट्सएप करके सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और थोड़ा सा जो आपका कोई प्रॉपर्टी के प्रति को पर्सनली प्रॉपर्टी है, जो साझी संपत्ति है, उसके बारे में भी आपको मिलने के मई के बाद, मई से लेके और 30 मई 2025 तक, उस दरमियान उनका कोई झगड़ा है या कोई और है, वाद विवाद है, तो वो समाप्त हो जाएगा। बस अपनी थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखें, करियर वाइज ये अद्भुत करने वाले हैं। जय माता दी। वेरी नाइस।
तो सेकंड राशि पे चलें जी। हाँ जी जी बिल्कुल। हाँ जी सो जो सेकंड राशि है दैट इज टॉरस। जी। टॉरस जो है मैम ये शुक्र की राशि है। जैसे आपका बिट्यूट है तो उनकी राशि है जो ऐश्वर्य जितना भी है, सौंदर्य है, मेकअप है, कॉस्मेटिक्स है, ड्रेसेस हैं, वो सारी इसके अंडर आती हैं, शुक्र के अंडर आती हैं। जिन लोगों का शुक्र मजबूत होता है टॉरस वालों का, अभी इनके जो जहां 2 नंबर लिखा हो तो ये लगन बन गया, असेंडेंट जो है टॉरस बन गया, लगन जो है शुक्र बन गया। वृष जो आप वृक्ष भी कह देते हैं, वृषभ भी कह देते हैं, और एक्चुअली ये वृष है, ठीक है, वृष लगन है, और जिसे हम टॉरस कहते हैं इंग्लिश में। ये बड़ा सौंदर्य का और बड़ा एक अपने आप में प्रेस्टिजियस होता है, अपने आप को ये प्रेजेंट करते हैं ये लोग, और बहुत ही अद्भुत इनका जीवन होता है। जिस बात पे एडामेंट हो रहे थे उस पे ये होते हैं। अब इनके लिए जो 30 साल के बाद, मैम ये बात उल्लेखनीय है, 30 साल के बाद शस्य योग बनता है। शस्य योग क्या होता है? जब केंद्र में शनि देव अपने घर में या तुला राशि में हो, उच्च के हो जाए, तब ये शस्य योग बनाता है। अब ये अपने घर में 10वें भाव में बैठे हैं, तो ये कैरियर वाइज बहुत अच्छा करने वाले हैं। जो 30 वर्षों में इनको प्राप्त नहीं हुआ, अब वो प्राप्त होने जा रहा है। और इनको बुध शुक्र जो है इनके कारक ग्रह है, तो इनको अपने जीवन में हम जैसे कभी ये यूथ हमारी जीन्स पहन लेती है, मैं उसका ये नहीं हूं कि मैं विपक्ष में नहीं हूं उसके बारे में, उसके पक्षधार हूं, लेकिन वो फटी हुई और फेडर पहनते हैं, वो अच्छा नहीं है, वो शुक्र के लिए अच्छा नहीं है। ये फॉर्मल ड्रेस पहने, सुंदर ड्रेस पहने, सुंदर शूज पहने, सुंदर क्लोथ पहने, और जब भी इनको लगता है कि हमारा काम नहीं हो रहा या हमें परेशानी हो रही है, तो फ्राइडे को व्हाइट शर्ट पहनना शुरू कर दे, और उस पर परफ्यूम अवश्य लगाएं, हर रोज परफ्यूम लगाएं, ये इनके लिए वरदान साबित होगा। और इनकी गोडेस जो है मैम, तो वो लक्ष्मी माता है, तो उसका भी ये पूजा करे, पाठ करे। स्टोन जी, इसका जो है वो स्टोन कौन सा है जी? हाँ, स्टोन इसका देखो मैम, अमूमन जो पहले पुराने लोग थे, पुरातन लोग थे, या तो वो कंच का व्हाइट स्टोन पहना देते थे, जब इतना ये देश, इतना ये लोग इस बारे में अवेयर नहीं थे तब। फिर उसके बाद थोड़े से लोगों में पैसा आया, थोड़े से लोग वेल टू डू हो गए, तो मैम फिर डायमंड पहनने लग गए। तो उससे डायमंड है, लेकिन एक नई खोज हुई है मैम कि डायमंड एक सौंदर्य नग है, एक कॉस्टली स्टोन है, उससे हमारे एक प्रेस्टीज तो दिखती है। कहते हैं ना, एक दफा एक व्यक्ति ने जो रोडो वाला थे, उन्होंने 5 लाख रुपए की घड़ी बनाई, तो दूसरा व्यक्ति कहते हैं यार मैंने तो ये 5000 की पहन रखी है, टाइम तो दोनों एक से बताती हैं। तो उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कहते भैया 5000 वाली घड़ी तुम्हारा टाइम बताती है और ये मेरा टाइम बताती है। तो अगर टाइम तो बताता तो डायमंड है, अदरवाइज जो इफेक्टिव देखना है तो इसको ओपल स्टोन फुल फायर वाला पहनना चाहिए। अभी एक बहुत बड़े सुपरस्टार फ्लॉप हो गए थे, दिवालिया हो गए थे, तो उन्होंने, किसी ने उनको बताया तो उन्होंने ओपल पहना, और डायमंड भी उन्होंने उतार के रख दिया। वो चाहे 1 करोड़ रुपए का डायमंड पहने, उनके लिए बड़ी बात नहीं थी। तो वो दोबारा उसी पे आगे अपने उपाय करके, ज्योतिष के उपाय करके और ज्योतिषाचार्य की वो मदद से वो अब भी सुपर डुपर स्टार हैं जी। उनका नाम लेना मैं ठीक नहीं समझता। और एक और कलाकार हैं जो मिमिक्री के ये और ये हास्य शो के सुपरस्टार हैं, वो भी हंसते होते थे क्या हो जाएगा इनसे। जब उनका बैड टाइम आया तो उनको भी उनके लग्नेश के अनुसार ओपल सजेस्ट किया गया, वो दोबारा फिर बुलंदियां छू गए जी। और आप पॉलिटिशियन देख लीजिएगा, किसी के पुखराज, किसी के ये ओपल, किसी के नीलम, किसी के पन्ना, तो अकॉर्डिंग टू जो लग्नेश है उससे इनको ओपल, और दूसरा स्टोन पहनना चाहते हो तो नीलम पहन सकते हैं। और इस गोडेस जो इनकी माता लक्ष्मी है, तो इनका जो मंत्र है, जो इनका हम ये कहते देते हैं कि जो स्विच वर्ड है श्रीम श्रीये, श्रीम श्रीये, मैं कहीं ना लिख के मेंशन कर दूंगा मैम, ठीक है। तो जैसे मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ, SHREEM, श्रीम बन गया, श्री के ऊपर बिंदी लगा दी, श्रीम बन गया। श्री लिख के छोटी की मात्रा और ए की ऊपर मात्रा, श्रीये,
ओम श्रीम श्रीय आप देखेंगे धन का भी आपके लक्ष्मी की भी वर्षा होगी, प्लस आपके जो शरीर में आप जब बीमार हो, जब खुदा न खास्ता आपकी तबीयत ज्यादा अच्छी ना हो, तो आप इसे 108 बार बोलें श्रीम श्रीय, तो आपका काफी राहत पहुंचनी शुरू हो जाएगी। ये बात तो है। सर इस राशि के रिगार्डिंग आप प्लीज ये बताना चाहते हैं कि ये स्टोन्स इनको कौन से दिन पहनने चाहिए? हाँ जी, देखो वैसे तो कोई भी स्टोन किसी भी दिन पहन सकते हैं, इनकी एक होरा आती है 2 घंटे शनि आता, मान लो आज सोमवार है, आज फ्राइडे है, आज हमें नीलम पहनना है, तो वैसे नीलम शनिवार को पहना जाता है, किसी कारणवश हमें आज ही पहनना, तो इनकी होरा 3 दफा आती है दिन में, जैसे 2 से 3 अलग अलग ग्रहों की अलग अलग आती है, तो किसी भी दिन पहना जा सकता है, लेकिन ये फ्राइडे को पहना जाए तो अच्छा है। और अगर अनडिवाइडेड टाइम में पहना जाए, अनडिवाइडेड टाइम शुरू होता है 11:40 AM से 12:20 PM, तो उस टाइम पहन सकते हैं। और इसकी जो दिशा है तो वो साउथ ईस्ट है शुक्र की, जो मेष राशि का था वो साउथ में था, कोई भी आपने काम करना है तो साउथ की तरफ मुंह करके करें फेस, और इसमें साउथ ईस्ट में, सपोज ये ईस्ट, इधर साउथ ईस्ट, उधर करके ये अपना ओपल फर्स्ट विंडो में पहन ले, तो माता रानी इनको बहुत बरकत देगी। सर मेरे पास बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे रिगार्डिंग द वास्तु, बीच में एक वास्तु का क्वेश्चन ले लें? जी बिल्कुल नहीं। ठीक है जी। सर लोग पूछना चाहते हैं, काफी मेरे पास क्वेरीज आ रही थी इसकी, कि जैसे कहते हैं कि कर्मा और जो गॉड है ना, वो सारा आपको लाइक मैं आपको कैसे बताऊं कि जो भी हम लोग कर्म करते हैं वो गॉड डिसाइड करता है ना। आई मीन इट इज ऑलरेडी प्री डिसाइडेड। तो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी कहाँ पे अपना रोल प्ले करते हैं? आपने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा जी बिल्कुल। हमने सबने सुना, बहुत बड़े राजा हो गए। उनके गुरु थे चाणक्य। तो उन्होंने कहा, चाणक्य वो बड़े विद्वान थे, आज भी उनकी जितनी भी जो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट है उनके जो फॉलोइंग्स हैं उनको फॉलो करते हैं। तो उन्होंने कहा चंद्रगुप्त ऐसा करना है। उन्होंने कहा महोदय गुरुदेव अगर हमारे भाग्य में नहीं है तो हम ये उपाय क्यों करें? तो चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत अच्छा जवाब दिया। कहता बस हो सकता है कि हमारे ये उपाय करने से लिखा हो, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी में और वास्तु में दामन चोली का साथ है। अगर आपके एस्ट्रोलॉजी में आपका हॉरोस्कोप बहुत अच्छा है लेकिन आपका वास्तु खराब है तो आपको बहुत सी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। वास्तु और एस्ट्रोलॉजी साथ साथ चलते हैं, ये 2 साइड ऑफ 1 कॉइन, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। तो वास्तु के बारे में भी मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, आप पूछते जाएं, आगे लगे जो भी दर्शकों के सवाल हैं वो पूछें। तो जैसे एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग तो लोगों को बहुत कुछ पता है कि वो राशियों के रिगार्डिंग होता है, और वास्तु क्या होता है प्लीज थोड़ा सा बताना चाहिए। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। वास्तु का संस्कृत का अर्थ है, वास्तु का मतलब है ये कि बसना, बसे तुम कहते हैं ना वास्तु, तो तू मीन्स तुम्हें, आप, यूर, ठीक है ना। भी आप कैसे बसे? मैडम 5 चीजें होती हैं। कहते हैं ना आदमी में धरती जितना धैर्य, अग्नि जितना वायु जितना वेग, अग्नि जितना तेज, पानी जितनी शीतलता और आसमान जितनी विराटता चाहिए। ये एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स। अब एक नई बीमारी चली है कि क्लोस्ट्रोफोबिया। आदमी ये दरवाजे बंद कर दे, एसी ना चलता हो तो हम सभी घबरा जाते हैं। लिफ्ट में चढ़ने से 70% लोग डरते हैं भी अगर ये बंद होगी हमारा दम घुट जाएगा, ठीक है। अब 5 एलिमेंट्स का कमाल है मैम, वायु, हवा, धूप, पानी, और दीवार के स्वाद दीवार लगी हुई है, कहीं से ओपनिंग नहीं है। तो वास्तु के कारण इतना कुछ जो बदल रहा है कि लोग इतने परेशान हो रहे हैं कि बहुत से लोग जापान में अपना पुरानी बिल्डिंग तोड़वा के उन्होंने नवी बनवाई है। तो वास्तु का अगर धूप हवा पानी का प्रॉपर रेंज नहीं है तो हम फल फूल फैल नहीं सकते। वास्तु इटसेल्फ है लाइफ, ठीक है। इसके बिना हमारे जो पुराने लोग थे, ऋषि महात्मा, और आपके बुजुर्गों को आपको पूछ के देखना, वो ऊपर छत पे सोते थे गर्मी में, एसी होता ही नहीं था, एसी होता ही नहीं था। वो कभी उनके गोडे नहीं दुखे, हाथ नहीं दुखा, पैर नहीं दुखा। अब हम सबके दुखते हैं, तो हम एसी कल्चर में आ गए, है ना।
I'm sorry to interrupt. I think it's time for Gitika because she has to go somewhere. So I must say thanks, Gitika, for attending this session and being with us. And we really thank you. And this is a gift, a small voucher from us from Skarkov to Gitika from Anjuji. Have a blessed New Year. Thank you. Thank you Thank so you, much. sir. And now it's time for our next guest, sir. She has been all the way from Ludhiana, Mrs. Kaina Goyal. She's a young girl, a graduate from Please, St. please. Bede's and business management from Mumbai itself. Again, and she'll be joining us today for this new session. And welcome, Kaina. I hope it's a fruitful year for you itself. और रमेश जी आपको बताएंगे कि ये नया वर्ष आपके लिए कितना fruitful होगा. Welcome once again to the Please, show. थैंक यू शैली जी फॉर योर काइंड वर्ड्स और सारे फैशन क्लिक के श्रोताओं की तरफ से रमेश जी को मेरा नमन और नमन। मैं आपको सबकी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहूंगी इन एडवांस Happy New Year, ma'am. Happy New Year. Happy New Year to everyone, please. From the core of the heart, congratulations to all. You get success, happiness, and health in coming years. So thank you. रमेश जी जैसे हम बात कर रहे थे राशियों की जी जी तो हम कंटिन्यू करना चाहेंगे जेमिनाई के साथ जी जी. तो क्या आप बता सकते हैं कि ये जो नव वर्ष है ये जेमिनाई के लिए कैसा रहेगा और कौन सा रत्न इनको लाइक सूट करेगा ठीक है मैम. जेमिनी जो जेमिनी है, ये एक इंटेलिजेंसिया राशि को माना जाता है. असेंडेंट से बोल रहा हूँ, सभी दर्शक नोट करें क्योंकि बहुत से एस्ट्रोलॉजर भी देखते होंगे, तो प्लीज आप इस बात को नोट कर लें कि मैं जो बता रहा हूँ इसको लगन से बता रहा हूँ. लगन के बिना अधूरा है, कोई भी हम फलित करें तो वो पूरा नहीं बैठता. ठीक है, तो प्लीज आप उससे देखें, असेंडेंट से देखें. तो अब इनकी बात करते हैं हम. देखिए, इनका सबसे पहले तो जो लोग संतान नहीं हो रही सपोज, उनको संतान के धारक बनेंगे. जिन लोगों को एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली वो गो थ्रू हो जाएंगे. जिन लोगों की शादी नहीं हो रही थी, विवाह में विलंब हो रहा था, चाहे वो मंगलिक की वजह से किसी भी वजह से था, तो निश्चित रूप से शहनाई बजेगी. और दूसरा, शनि देव जो हैं इनके भाग्य भाग को चमका डालेंगे. जीव हानि करे, गुरु जहां बैठता है वहां की थोड़ी सी हानि करते हैं, और शनि जहां पे बैठता है वहां की वृद्धि करते हैं. तो भाग्य में शनि और इतना कुछ इनको देके जाएंगे कि इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतना कुछ मेरे पास परमात्मा ने दे दिया. अनएक्सपेक्टेड देगा और ईश्वर बहुत इन पे दिया करेंगे. और मैं ये कह सकता हूं इनको राजयोग है. राजयोग कैसे कह रहा हूं, क्योंकि राहु जो है वो मीन राशि में है और केतु जो है वो कन्या राशि में है, चौथे और 10वें हाउस में. तो यहां पर अद्भुत लाभ देगा. सिर्फ ये अपनी माता जी की हेल्थ का ध्यान रखें और ज्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. विदेश जाना, जॉब भी इनको डेफिनेटली मिलेगी. और थोड़ा सा ये अपने हेल्थ के बारे में ध्यान रखें. और क्या पूछना चाहेंगे आप इनके बारे में, तो पूछ सकते हैं. इनके बारे में मैं ये पूछना चाहूंगी कि इनका व्यापार कैसा रहेगा इस साल कुछ फॉरेन डेलीगेट्स के साथ या कुछ फॉरेन में इनका कुछ तालमेल बैठेगा या इनका व्यापार में वृद्धि होगी या कुछ नया कर पाएंगे या नहीं. मैं मई के बाद इनका बाहर का जो अब या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है वो भी चलेगा. और नया घर जो बनाना चाहते हैं तो वो भी इनका बनने के लिए मई के बाद आप लिख के रख लो. अगर इन्होंने थोड़ी सी भी कोशिश कर लें, देखो मैं एक प्रोडिक्शन करना अलग चीज है, ये भी बड़ी मुश्किल है, लेकिन इसमें सबसे कर्म श्रेष्ठ है. ठीक है, बिल्कुल. जब आज हम ये संकल्प लें कि 2024 में हमने ये काम करनी है. जी संकल्प से शक्ति बनती है, शक्ति से संकल्प नहीं बनता. बिल्कुल सही ठीक कह है ना रहे जी. हैं आप. अगर हमने संकल्प ले लिया तो 2024 इज योर्स. ठीक है. ठीक है. और ना एक ओमर खैम का एक वर्ड है कि नथिंग ग्रेट इज एवर अचीव्ड विदाउट एंथुसिज्म. बिना उत्साह से कभी भी कोई बड़ा काम नहीं किया जा Indeed, सकता. sir, बिल्कुल है? मैं आपके साथ सहमत हूँ. तो ये अगर थोड़ा सा कर लें तो निश्चित रूप से अभी मंगल भी उजागर हो जाएगा, तो मंगल इनको लाभ में. और जॉब के अंदर डेफिनेटली जो इनकी जॉब के प्रति, करियर के प्रति कोई इनकी जिज्ञासा है
तो पूरी होने जा रही है। ठीक है सर। जेमिनाई, दिस ईयर इज योर्स एंड मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज कैंसर। हम इनका रतन बताना भूल गए ना। हाँ जी, बताइए प्लीज। इनका जो रतन है, अगर ये पन्ना रतन धारण कर लें, जिसे हम एमराल्ड कहते हैं, और एमराल्ड धारण कर लें तो निश्चित रूप से इनको बहुत अच्छा सूट करेगा, जिससे उनके घर बनने में, इनके करियर में बहुत, और बाहर विदेश जाना तो उसमें वो सहायता देगा। और इनका जो रक्षा कवच मंत्र है तो वो है ओम गंग गणपते। ओम गंग, गै के ऊपर बिंदी लगानी है, ठीक है गंग सर। बोला जाए, गंग भी बोल देते हैं उसको, लेकिन वो गंग है शब्द। ओम गंग गणपते, ओम गंग गणपते। जब भी आपको ट्रबल हो, जब भी आपको प्रॉब्लम हो, तो ये आप बोल सकते हैं। और जो पक्षियों को और गायों को आप हरा चारा और पक्षियों को हरी मूंग वेडनेसडे को डाल सकते हैं। जय मां छिन्नमस्तिका। ठीक है सर। सर, एक मेरे मन में सवाल आ रहा है कि आजकल जो सतनाजा होता है, क्या वो सभी लोग डाल सकते हैं या वो भी राशि के अकॉर्डिंग हमें डालना चाहिए? मैम सतनाजा वैसे तो ये दो चीजें हैं। अगर तो हम उसको उपाय के तौर पे डालते हैं, रेमडीज के तौर पे डालते हैं, तो सभी नहीं कर सकते। ठीक है अगर सर। हम एक पुण्य के तौर पे डालें तो सारी दुनिया कर सकती है, ठीक कोई है सर। प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर। सर, आगे हम कैंसर के बारे में बताएं। हाँ जी जी। देखिए, एक तो इनको कैंसर के बारे में जो गुरुदेव जी हैं, बृहस्पति हैं, जो सभी ग्रहों के राजा हैं। जब वैसे सूर्य राजा हैं, लेकिन ये हेड हैं, ब्रह्मा जी का जो ग्रह है गुरु, तो बृहस्पति देव जो हैं वो सभी ग्रहों से ऊपर हैं। तो इनका जो एकादश में बैठना, इनको अपने बिजनेस में, करियर में मेहनत तो अवश्य कराएंगे, ये बात लिख के रख लो, लेकिन इनको धन बहुत देंगे, बरसात कर देंगे धन की। और दूसरा, भूमि, भवन, वाहन, ये तीनों चीजों के धारक हो जाएंगे। और तीसरा इनको है, इनके ऊपर जो रोग और ऋण व शत्रुता है वो सभी मित्रता में बदल जाएगी। ऋण खत्म हो जाएगा, रोग खत्म हो जाएंगे, और इनसे इनको काफी लाभ पहुंचेगा। और ये थोड़ा सा मन को, क्योंकि जब भी केतु यहाँ पे अब इनके 6th भाव में है, जब भी चंद्र 1 महीने के बाद आएगा, वो 3-4 दिन में इन्होंने अपना तवाजुन नहीं बिगाड़ना। 3-4 मावस के पास 3-4 दिन में गुस्सा भी आ सकता है, इनको प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो उस टाइम घबराए नहीं। ठीक है, तो उससे उनका काफी अच्छा जाएगा, और ऋण भी इनका खत्म हो जाएगा, रोग भी हील होने शुरू हो जाएंगे। ये नहीं है कि बृहस्पति यहाँ आ गया तो रोग खत्म नहीं, जो भी वो मेडिसिन लेते हैं या जो भी वो ट्रीटमेंट करते हैं वो फ्रूटफुल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है सर, इनको लाभदायक होगा जो भी। जी जी। और सर, ये रतन कौन सा धारण कर सकते हैं? रतन देखिए, ये सबसे नाजुक असेंडेंट है, जो कर्क जिसे हम कह देते हैं, कैंसर इसे इंग्लिश में कहते हैं। ये बड़ा नाजुक ग्रह है अपने आप में, ये मन का प्रतीक है। जैसे मन, अभी आप सोचे यार मैं बॉम्बे में बैठा हूं तो बॉम्बे ही पहुंच गया, नहीं यार मैंने ये खाना ये पीना, तो वहां हम पहुंच गए। और माता का कारक भी है ये, मन और माता का कारक। एक तो अपनी माता से आशीर्वाद नहीं, ठीक है, माता नहीं है तो उनको देखो, लोक और परलोक में जहां भी हम उनको प्रणाम करना बनता है, प्रणाम हम उनको कर सकते हैं। तो इनको अब मोती रत्न धारण करना चाहिए, वो भी लिटिल फिंगर। अगर जेंट्स हैं तो वो राइट हैंड, और लेडीज है तो लेफ्ट हैंड। साथ इनको मूंगा, क्योंकि मोती का जी नहीं लगता है केले का। जैसे आप फ्रेंड्स लोग हैं, आपका मन नहीं लगता है, अभी शैली जी भी आ जाएं, मैडम भी, पुरी जी भी आ जाएं, तो सबके लिए है ना एक कॉम्बिनेशन टीम बन जाती है। ठीक है, तो अगर ये मूंगा पहने तो लक्ष्मी योग पैदा हो जाएगा, डेफिनेटली इनको बहुत अच्छा लाभ देके जाएगा। सर, मैं आपको बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगी। जी जी। तो जैसे हमारे व्यूअर्स के काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जी जी तो जी। मैं वास्तु से रिलेटेड, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जी कुछ जी, पूछना पूछिए चाहूंगी। पूछिए। एक बार इनका वो रक्षा कवच रक्षा मंत्र, कवच, हाँ हाँ, जी, वो एक बार रहेगा। हम दोबारा कैंसर पे आएंगे। सर, अभी हमें उनका रक्षा कवच के बारे में बताएंगे सर, प्लीज। देखिए, अगर मैं जो शब्द बोलूंगा उसका उच्चारण नहीं कर सकते, ये एक वैदिक भी है, स्विच वर्ड भी है, चंद्रमस है।
ओम चंद्रमशय, ओम लगा सकते हैं, वैसे नहीं लगाएंगे तब भी काम चलेगा। अगर आप सिंपल भाषा में कहना चाहें ओम चंद्रमाय, ओम चंद्रमाय। अगर चंद्रमशय, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा 9876495960 पे, तो मैं उसका लिख के भेज दूंगा। मेरी टीम वहां पे आपको अवश्य जवाब देगी उस बात का। ओम चंद्रमशय नमः, ओम चंद्रमशय नमः। आप इसका 20 दफा जाप कर दें तो निश्चित रूप से आपको मन आपका बहुत ज्यादा बेचैन है, या आपको एंजाइटी इतनी हो गई है, या हमारा कोई भी बस नहीं चल रहा, घबरा गए हैं, पसीना आ गया, हम सोचते हैं कोई ट्रबल ना हो गया, तो सिंपली आप करके देख लें। जब भी आपने बाहर जाना है, जब भी आपने गाड़ी में बैठना है, आप 20 दफा कह लें ओम चंद्रमशय, ओम चंद्रमशय ना, तो आपको देखो होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपकी रक्षा होती है। वो कहते हैं ना, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलट उठे मणिनाथ, आन लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात। तो वो एक विधियात है, लेकिन जो हमें शास्त्रोक्त बात कही गई है, तो आज मैं शास्त्रों के माध्यम से, आज तक किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने वैदिक मंत्र नहीं दिया होंगे जो हम बिल्कुल सर। आपके माध्यम से दे रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं कहना चाहूंगी सर को एस्ट्रोलॉजी की ही नहीं, वेदों की भी काफी जानकारी है। तो सर, मैं आपसे वास्तु के बारे में कुछ पूछना जी, चाहती थी। जी मैम। आजकल सबको अवेयरनेस हो गई है, जितने भी लोग हैं आजकल सब स्मार्ट हो गए हैं। वास्तु का काफी ज्यादा फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आजकल सब लोग जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो सर, मैं ये पूछना चाहूंगी कि कई लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन दोबारा नहीं कर सकते, अपने घर को रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, और पर एक मन में वहम आता है कि हमारा घर वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं बना हुआ। तो उन लोगों के लिए कुछ टिप्स के वो छोटी छोटी क्या चेंजेस कर सकते हैं जिनसे वे वास्तु का लाभ पा सके। मैम देखिए, तोड़ फोड़ के मैं खिलाफ हूं। मैंने 20 साल हो गए वास्तु देखते करते हुए। बड़े बड़े हमने ये होटल से, 5 स्टार होटल से किए हैं, छोटे घरों के भी किए हैं हमने। तो छोटे घरों का जो वास्तु करना बड़ा अति जरूरी है। कहीं भी मैंने तोड़ फोड़ नहीं। कहीं मैं मलेशिया गया तो 25 मंजिल वहां पे एक फ्लैट हाउस बने हुए थे, जी तो सभी के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ रही थी। क्या वो 25 मंजिल ढाएंगे अब? बिल्कुल। ठीक है। तो उन्होंने स्पेशली, मेरी फैमिली भी गई थी, तो मैंने उनको एक ऐसा सूत्र दिया जिससे मैंने उसका दोष को दूर कर दिया। मेरे कहने से 100% यही है, अभिप्राय यही है कि तोड़ फोड़ की कहीं भी जरूरत नहीं। तो बिना तोड़ फोड़ के मैं सबको बताना चाहूंगी कि उपाय है, हम वास्तु को अपनी लाइफ में ला सकते हैं। तो प्लीज उस चीज के लिए आप सर को कांटेक्ट करें और अपने घर का वास्तु आप ठीक कर सकते हैं। और सर, एक चीज मैं और कहूंगी कि 2024 आप कह रहे हैं कि शादी के लिए, विवाह के लिए काफी अच्छा है, और काफी इसमें विवाह की संभावना है। तो एक हमारी कॉमन प्रैक्टिस है इंडियन मैरिजेस में कि एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग एक नाम चेंज करने की कईयों को सजेशन मिलती है। तो सर, उस चीज का क्या इफेक्ट होता है लाइफ पे? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या कितना इफेक्ट पड़ता है? मैम बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, जो आप ये कहा ना, आपने भी नाम चेंज करने से, जी नाम इंक्लूड करने से, नाम बदल, ये सारा न्यूमरोलॉजी के अंडर आता है। ठीक है। ठीक जी है। तो न्यूमरोलॉजी और इसका एस्ट्रोलॉजी का कोई साथ नहीं है, ठीक वो है। अलग जी थ्योरी है। देयर इज 68 टाइप ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जी 68 टाइप एस्ट्रोलॉजी है। तो मैंने कई कंट्रीज में भी बोला जाके, और कई इंडिया में तो मैंने कोई ऐसा कोई शहर या स्टेट छोड़ी नहीं होगी जहां मैं जाके ये बोल के ना आया हूं। आई न्यू 72 टाइप। ठीक जी है। जैसे बॉमिस्ट्री है, एक वो पैरट को दिखाते थे, एक टेलीपैथी है, जी तो लाल किताब है, येलो किताब है, रावण से, देयर इज 68 टाइप ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ठीक है। तो हम एक दूसरे में उसको मिक्स नहीं कर सकते। जी और जो वास्तु है, हमने बसना है। अगर एक व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है, या वो पास नहीं हो रहा, या विदेश नहीं जा पा रहा, तो वो एक अलग मैटर आ गया। और एक जीवन जीना है उसने, जी और घर के अंदर चारों तरफ से बंद है घर, जी तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही। जी ठीक है। तो वो कैसे सरवाइव करेगा? तो जो वास्तु है, सभी थ्योरीज के लिए अति आवश्यक है। वास्तु बिना आदमी अपने जीवन को आगे नहीं ले जा सकता। ठीक है। थैंक यू सो मच सर। सर, एक सवाल मेरा और है कि आजकल जो हम इंडियंस हैं, तो कहीं भी हम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, हम एक आइडल भगवान का ले आते हैं और अपने मंदिर में रख देते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर, क्या एक मंदिर में 2
सेम भगवान के आइडल्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते? मैम, ये बहुत से लोग कहते हैं कि एक ही आइडियल होना चाहिए, जी। दूसरा नहीं होना चाहिए, दो गणेश नहीं होने चाहिए, दो लक्ष्मी नहीं होने चाहिए। जी। ठीक है, ये कुछ हद तक तो उनकी बात इस वजह से ठीक है कि या तो आप उन सभी को हारो श्रृंगारो, जी। ठीक है ना, उनका प्रॉपर पूजा करो। और ये कोई वहम वाली बात नहीं। अब जो कोई बॉम्बे गया तो सिद्धि विनायक से मेरे गणेश ले आया, मेरा ऑलरेडी गणेश है, वो मेरे फादर साहब गणेश जी, मेरे उसमें मंदिर में 12 गणेश भगवान है। ठीक अच्छा। है, आप देख लो, मैं अब यहाँ पर नहीं है और मैं दिखा दूंगा 12 गणेश जी हैं, तो सबको मैं प्यार से नमस्ते करता हूँ। जरूरी नहीं है कि उनको ऐसे प्रणाम करूं, मैं सिंपल कहता हूँ, मैं उनसे बातें करता रहता हूँ अपने थ्योरी से, तो आप भी उनसे बातें करो, ये कोई जरूरी नहीं तो है। हमें इस वहम में नहीं डलना चाहिए कि देखो, मैंने ये जिस दिन मैं इस फील्ड में आया था आज से 22-23 साल पहले, तो मैंने ये कहा था मैंने इसको रिसर्च करना है। अब वो क्वेश्चन पता नहीं आप पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, पहले आप, मैं कोशिश करूंगा कि आप वो पूछे मेरे से, ठीक है, नहीं पूछे तो फिर मैं वेट करूंगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, नहीं सर, आप प्लीज आप उस इशू को एड्रेस कीजिए, मैं हाँ। चाहूंगी कि आप बताएं सब व्यूअर्स को। हाँ जी, आपने ये यहाँ तक तो आपने पूछा, अभी एक आइडियल होना चाहिए, दो नहीं होना जी। चाहिए, ठीक है आपकी बात। अब आपने सभी ने सुना होगा, प्लीज लिसन, आप सभी ने सुना होगा कि जो घर का मंदिर है वो ईशान कोने में बनाना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में। बिल्कुल। सर एग्री है मेरे? ठीक है, क्यों बनाना चाहिए मुझे ये बता दें। नहीं नहीं, ठीक है आपकी बात, बिल्कुल आई मैं 100% है। मैं कहता हूँ आप ईस्ट में रख दो, वाई नॉर्थ ईस्ट? ईशान बनता है नॉर्थ ईस्ट में, वाई नॉर्थ ईस्ट? ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, कोई भी शायद नहीं जवाब दे पाएंगे, तो मैं ये आपके फैशन क्लिप के माध्यम से, इस मंच से, बड़े मंच से मैं आज बात ये बताने जा रहा हूं आपको, और कोई भी मेरे से इस बात पर डिस्कशन कर सकता है। जो इस बात को, मेरी बात को नहीं मानता होगा, तो मेरे साथ वो एक स्ट्रॉन्ग और गुड स्पिरिट में मेरे से बात कर सकता है। कहते हैं कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापक है परमात्मा, तो वाई द नॉर्थ ईस्ट? लेकिन नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए मंदिर। अब ये मैं बता रहा हूं क्यों और कैसा। नॉर्थ ईस्ट में जो सबसे पहले शैली मैम ने क्वेश्चन पकड़ा तो था, लेकिन क्योंकि उनकी फील्ड नहीं है, फिर भी 80% की बात सही थी। नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले सूर्यदेव भगवान आते हैं। सूर्यदेव की जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, बैंगनी किरणें हैं, वो सभी जो जीवाणु, कीटाणु, जर्म्स हैं, उनको खत्म कर देती। इतनी धूप उनके लिए काफी है, तो धूप लगते हुए सब मर जाते हैं। और जब भी आप सतनाम, आप गुरबाणी पढ़ो, आप शास्त्र पढ़ो, आप कोई भी धर्म के साथ पढ़ो, ठीक है, तो आपको एक स्वच्छ वातावरण मिलेगा। और जैसे कोई कैंसर पेशेंट हो जाता है तो उसको कीमो दी जाती है, तो आपको नेचुरल कीमो मिल रही है, सब रोग दूर हो जाते हैं। अब मैंने न्यूटन भी ले रहा हूं उसके अंदर। 1866 में, इन 1866 में न्यूटन ने इन्वेंशन की थी कि देयर इज 7 कलर इन द सनलाइट। अगर रेड लाइट कम होगी तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाएगा, अगर ग्रीन लाइट कम होगी तो लैक ऑफ मेमोरीज हो जाएगा। सभी कलर्स की वो एक अपनी अपनी एक पहचान है, अपने आप का एक वर है, इसलिए सूर्य भगवान को पूजा जाता है। सूर्य भगवान, आप बहुत सी महिलाएं बैठी हैं, तो आप देखते हैं किचन के अंदर आपके मिर्च मसालों, इन चीजों में छोटे छोटे जर्म्स पैदा हो जाते हैं। आप क्या करते हैं, धूप लगाते हैं, फिर से यूज करते हैं, शुद्ध हो जाता है। तो इस सूर्य में इतनी शक्ति है। अब एक बंद हाउस है, उसमें नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना दिया, किसी काम का नहीं है। जब भी आप घर बनाओ तो उसके अंदर लाइट, सनलाइट आनी चाहिए। उसके बाद उसमें ग्रास भी है, बहुत चीजें हैं, लेकिन मैंने आपको मेन बात बता दी, नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। और किस लिए होना चाहिए भी मैंने क्लियर कर दिया। ये क्लियर? श्योर सर। कहीं ना कहीं से लाइट का प्रबंध जरूर करें, सूर्य भगवान की रोशनी पड़े, इतना कोई रोशनदान कर दो, कुछ कर दो, तो किसी भी घर के किसी भी नॉर्थ ईस्ट में आप बना लें। ईस्ट में भी बना सकते हैं, नॉर्थ में भी बना सकते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में एग्जैक्टली ना सनलाइट आती है सुबह की पहली, उसके बाद रेड रेज में परिवर्तित हो जाता है, वो अच्छी नहीं होती किरणें, ठीक है। इसलिए साउथ में पेड़ लगाए जाते हैं कि इनका असर ना आए, बैड इफेक्ट ना आए। तो आपके कहने का मतलब है जो 5 तत्व है उनका बैलेंस होना घर में बहुत जरूरी है। अगर वो बैलेंस्ड है तो आप एक अच्छा सुखद जीवन जी सकते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली मैम।
ठीक है सर, क्या हम अब राशियों पे दोबारा हाँ जी जी जा जी सकते हैं? जी जी नेक्स्ट हमारी राशि है सर लियो। लियो, ठीक है जी। I think I'll just need a break because Kaina has also to leave early. She has to go back to Ludhiana. Thank you, Kaina, for joining us. Thank you so much. और Thank you. सर आपको दोबारा से बहुत मेरा बहुत और सबकी आशीर्वाद, तरफ से बहुत आशीर्वाद। क्योंकि हमारे व्यूअर्स काफी उत्सुक हैं और कुछ जानने के लिए, तो एक स्मॉल वाउचर काइना फॉर यू Please. आल्सो। आप स्नैप ले लो। थैंक यू सो मच। वी आर रियली excited that you all came and joined us for this. Really thanks from the core of the heart. Thank you. We spent a good And I time with really you. wish कि आप दोनों के लिए बहुत ही fruitful और blessed New Year. Thank you जी. So we'll be continuing. जी। सर आई थिंक आज आपके फॉलोअर्स हमारे फैशन क्लिक पे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और हमें इतनी ज्यादा क्वेरीज आ रही हैं, तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते जी, हैं जी, राशि से, ताकि हम उनकी भी उत्सुकता को हम करें। हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं, वो वेट कर रहे हैं कि कब आप ब्रेक लेके उनकी क्वेरीज को आंसर करेंगे। तो हमारी फर्स्ट क्वेरी से स्टार्ट करें सर। जी 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 30/10/1984 उनका टाइम है 8:25 AM। ये 21 25 8:25 सुबह। जी। तो ये Birthplace इनका बर्थ प्लेस नहीं लिखा जी चलो, कोई इन्होंने। बात नहीं। ये अपने बिजनेस, मनीषा है इनका नाम। जी। तो ये अपने बिजनेस, नए बिजनेस के बारे में, बिजनेस स्टार्ट के बारे में जानना चाहते हैं। क्या नए साल में इनके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आएंगी? जो ये कर रहे हैं वो फ्रूटफुल रहेंगी? मैम बेटर है कि अभी अगर तो ये इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं तो गो हेड, अगर ये किसी के साथ पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो कृपया भी मत करें, ठीक है। लेकिन ये सक्सेसफुल, बहुत सक्सेसफुल होंगे और बहुत पैसा अर्न करेंगे। अगर बिजनेस में जाते हैं तो बहुत अच्छा पैसा अर्न करेंगे। अपनी आइस का ध्यान रखें, आई साइट का ध्यान रखें, तो ये इनके लिए जरूरी है। आई होप मनीषा जी आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो काइंडली अगर आपको और भी क्वेरीज करनी है तो यू कैन ऑलवेज कॉल हिम। बट आपके इंडिपेंडेंट बिजनेस के लिए रमेश जी आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि इट विल बी अ गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर यू। हमारे नेक्स्ट व्यूअर्स हैं जी, उनका है 24 फरवरी 1988। इनका है 2:45 PM एंड सिरसा से हैं ये। जी। अंगद, इनका मेरे को लगता है जनरल है कि न्यू ईयर इनके लिए नया साल कैसा रहेगा। अभी हमने जो असेंडेंट बोला था ना जेमिनी, तो हाँ उसको जी। देखें और कुल मिला के आपका जो न्यू ईयर है व्यापार की तरफ से और लाभ की तरफ से बहुत अच्छा जाएगा। इस बात में मुझे शक नहीं है। और आप एक पन्ना रत्न धारण कर लें, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी जो है वो कमजोर है। जल्दी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता होगा, पेट में दर्द है ना, ये चीजें आपको आ रही होंगी। और थोड़ा सा टेंशन घटाओ आप परिवार में, और एक पन्ना रत्न धारण कर लें। हनुमान जी के मंदिर में चमेली का तेल और संदूर चढ़ाएं। जय मां चिंतपूर्णी। तो अभी वैसे हमारे पास व्यूअर्स भी आए बैठे हैं, वो भी काफी देर से वेट कर रहे हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन क्विकली करके विल कम बैक टू आवर व्यूअर्स जो हमारे साथ आज लाइव शो ज्वाइन करने के लिए आए हैं। तो इट्स 16/8/1989। 16 हाँ जी 8 8 1989। 1989 इनका है 12:35 PM ही होगा इनका। 12:35 PM। हाँ PM ही होगा जी। हाँ जी। तो हनीश बंसल हैं, तो ये अपनी मैरिड लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। मैरिज बर्थ प्लेस नो। ओके। अच्छा 5 और अभी गुरु चल रहा, अभी तो इतनी ज्यादा मुझे प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती, लेकिन शनि और उसके बाद बुध यहाँ पे आ गया और साथ में चल रहा है इनको चंद्र।
थोड़ा सा संयम से और थोड़ा सा आप धैर्य से काम लें तो आपका मैरिड लाइफ में कोई इतनी मुझे प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती। जब हाइपर होते हैं तभी आपका ये प्रॉब्लम आती है। और एक ऊपर रत्न धारण कर लें, हनुमान जी के मंदिर में जाके आप सुंदरकांड का पाठ करें। अगर सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते तो ओम हन हनुमते नमः की 7 माला आप करें तो आपको देखेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ में अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है क्या सुने की तो ये ठीक होना शुरू हो जाएगा। जय मां चिंतपूर्णी। अब मैं इनवाइट करूंगी सत्येंद्र साहनी जी को कि वो आए और अपनी क्वेरी डालें। यू कैन कम है। ओके, मेरा यही क्वेश्चन था जो तो आ चुका है कि हम लोग जब घर बने थे उस टाइम हम लोग वास्तु के इतने अवेयर नहीं थे, पर अब जो हमारी चीजें हैं बिना तोड़ फोड़ कैसे ठीक हो सकती हैं। लाइक जैसे हम बार बार सुनते पढ़ते हैं कि साउथ साइड गेट नहीं होना चाहिए, अगर मेन एंट्री है तो उसका क्या हल है, तोड़ फोड़ हो नहीं सकती। मैडम आपके जिज्ञासा के लिए बता दूं कि वर्ल्ड के जितने भी रिचेस्ट पर्सन हैं जिसे हम कहते हैं भाई ये रिच हैं, तो उनमें से 80 से 85% तक साउथ फेसिंग है। पहले हमें यही सिखाया गया था साउथ फेसिंग प्लॉट मतलब साउथ फेसिंग साउथ फेसिंग। इसके स्टेप्स होते हैं भी, हमने 2 स्टेप छोड़ के चौथा और 5वां जो इसका S4 और 5 में अगर गेट ना ले तो डेफिनेटली बच्चों को गवर्नमेंट जॉब मिलती है। ठीक है, लेकिन इससे भी अति जरूरी है कि उसमें धूप हवा पानी और इनकी सोने की डायरेक्शन ब्रह्म स्थान इन चीजों को बचाना हमने। ठीक है, तो इससे अगर हम उपाय करते हैं तो छोटे छोटे तो आजकल मैम जो खुले घर बनते हैं उसमें तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, इधर से नहीं तो उधर से हवा आएगी आएगी। लेकिन जो छोटे घर जो वॉल टू वॉल बने हुए हैं तो उनमें मैंने बहुत से देखे और बहुत सी उनमें ऐसी चीजें करा के टेक्निकली और या आर्किटेक्ट की हेल्प से हमने उनमें सिर्फ ये कहा कि हवा धूप पानी, तो उससे आपका ठीक हो जाएगा। साउथ फेसिंग का कोई डर नहीं है, मैं लिख के देता हूँ। अगर साउथ में हमने ब्लू कलर कर दिया तो मैम वो गलत हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्रीम कलर कर दो साउथ गेट पे, रेड कर सकते हैं, ब्राउन कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं। ठीक है, व्हाइट कर सकते हैं, आप सबसे बढ़िया क्रीमिश कर दो। ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। घर गेट के कलर की बात कर रहे हैं। हाँ, वहां पे इनहेंस कर दो ये कलर साउथ फेसिंग पे। अगर हमें साउथ फेसिंग पे हमने नीला कर दिया या कोई जो ग्रे कलर आता है ये कर दिया वो नुकसान करेगा। ठीक है, नुकसान करेगा वो। और बहुत इसमें आप जिस भी धर्म को मानते हैं उसके सिंबल लगा दो, जैसे हिंदू है तो स्वास्तिक लगा दें, एक ओमकार लगा दें, जैसे आपको लगता है वो वहां पर पित्तल के लगे ब्रास या कॉपर के। ठीक है, तो वो लगा दो आप उससे, तो आपको देखिए कितना अच्छा फील होगा। और मेन गेट में आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए और मेन गेट सुसज्जित होना चाहिए। दैट शुड बी ब्यूटीफुल गेट, है ना। ये नहीं उसमें आवाज आ रही है या थोड़ा सा लमका हुआ है, ये चीजें हटा दो तो आपका जो जीवन का शैली है वो भी बदल जाएगी। सर एक क्वेश्चन और था, जैसे हम लोग कहते हैं मनी प्लांट घर में नहीं होना चाहिए या वेस्ट साइड हमें प्लांट्स नहीं रखने चाहिए, तो ये क्या मिथ है या सच है कुछ इसमें? मैम ये मिथ ही कहूंगा मैं तो मेरे घर पे आप देखो मैंने साउथ ईस्ट पे लगा रखे हैं और मैंने क्योंकि मेरे लाख से भी ऊपर वो क्लाइंट्स हैं तो मैंने शायद जिसने मेरे से हेल्प ली तो मैंने सभी के साउथ ईस्ट में मनी प्लांट लगवाए। हाँ, उससे आपके चांसेस भी बढ़ेंगे और आपकी इनकम भी बढ़ेगी, बच्चों की ब्याह शादियों में देरी हो रही है वो भी बढ़ेगा और परिवार बढ़ेगा। कई दफा 5-5 साल हो जाते हैं तो बेबी नहीं होता घर में, तो वो भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगा मनी प्लांट से साउथ ईस्ट में। ठीक है, कई कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में, वो जाने मैं जो बताऊंगा ईमानदारी से और परफेक्टली बताऊंगा आज। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई थिंक सानी जी की पूरी जिज्ञासा शांत हो गई है, जो भी वो क्वेरीज लेके आए इतनी दूर लाइव सेशन के लिए। तो हम कंटिन्यू करें सर। एक क्वेरी और सॉल्व कर लेते हैं ऑनलाइन वाली। तो ये है 7th October 2002, डेट ऑफ बर्थ है 7th October 2002, 11:38 charge. He needs 11:30 AM 11:38 AM. बर्थ प्लेस में It's Bathinda. अब इनकी क्वेरीज हैं हेल्थ एंड एजुकेशन इन 2024।
इनका है बाहर का योग, फॉरेन। 3 क्वेरीज हैं इनकी। बाहर का ही मैम ये जितनी जल्दी हो सके अप्लाई कर दें। बाहर जाना है तो अप्लाई कर दें, ये बिल्कुल जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा अपने शोल्डर्स को और ये जो अराउंड द नेक, जिसे एक बोल देते हैं ना, ये जिसे चक्कर आते हैं और ये आते हैं उसको, तो उस चीजों से अपना ध्यान रखें और एक मूंगा रत्न धारण कर लें। ये मूंगा? हाँ, कोरल भी कहते हैं जिसको हम, तो वो Okay. धारण कर लें। और इनका जाने का रास्ता विशेष रूप से अभी खुला हुआ है, एक दफा ये अप्लाई अवश्य कर दें, ठीक है? अप्लाई कर दें ये। और एजुकेशन इनकी बढ़िया रहेगी? बहुत बढ़िया रहेगी। उच्च की एजुकेशन लिखी है, करें ना करें वो अलग बात है, और 1 साल का इनको गैप आ सकता है अप्लाई में, ओके। ठीक है? चंद्र शुक्र इनका बहुत अच्छा है, वाक्पटुता में माहिर है, घूमने फिरने का शौक है, टेलीविजन मोबाइल अलग से अलग नहीं लेंगे, ये चीजों में शौकीन है। एंड डायमंड का है उनका, मतलब वो शी इज वेयरिंग डायमंड, इज दैट लकी फॉर हर? डायमंड एक अब वैसे ही वो बन गया, सौंदर्य का एक उपकरण बन गया ये, ठीक है? अगर इन्होंने रत्न पहनना है तो पुखराज या मूंगा तो इनको पहनना ही पहनना है, क्योंकि 8 डिग्री की इनकी इम्यूनिटी है। जल्दी सिर चकराना, सिर में दर्द हो जाना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाना, मैं इनको जानता नहीं, आप भी नहीं जानते, ठीक है? हाँ, और जो मैं बात कर रहा हूँ ये निकाल के दिखाते हैं। अगर ये डेट ऑफ बर्थ और टाइम सही है तो नहीं, ठीक है नहीं, जी? वो सही नहीं, है। चलो जो मेरे हाँ। पास है, तो 100% श्योर हूँ इनको मूंगा रत्न और पुखराज धारण करना चाहिए। तो मतलब शी कैन वेयर इट विद डायमंड? यस, नो मतलब प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है ना कि हाँ, शी कैन वेयर। ओके। तो अब लियो नेक्स्ट में। राशि के साथ चलते हैं। हाँ। कैंसर। हाँ जी, नहीं ये हम लियो लेना, लियो लेना। लियो लेते हाँ। हैं। देखिए जो इनका हेल्थ इशू चल रहा था लियोस को, तो उसमें निखार आएगा, ठीक है? और बहुत अच्छा इनका निखार आएगा। जो पैसे की आने जाने में, या पैसे इनके कहीं दबे हुए हों या निकल नहीं रहे हैं, तो उनका भी योग बन रहा है, ठीक है? 7 8 9 एजुकेशन में भी ये एजुकेशन में भी अच्छा ये कर सकते हैं लियोज वाले। और सूर्य को जल दें और एक माणक रत्न धारण कर लें। और इनका जो स्विच वर्ड है सूर्य आए, ठीक है? और ये गृहिणी भी कह सकते हैं, लेकिन स्विच वर्ड मेरा यही है जिस पे मैंने काम किया, सूर्य आए, ठीक है? सूर्य नहीं बोलना, सूर्य आए। सूर्य डालकर फिर एक यह हो रहेगा, सूर्य आए, सूर्य आए। जब भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो, आंखों में प्रॉब्लम हो, तो ये इनको ये करना चाहिए। आंखों में प्रॉब्लम इनको हो सकती है, ठीक है? तो आप और सूर्य को जल दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तो इनके लिए वर्ष भर किसी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा जाएगा। और इनका सप्तम हाउस में शशि योग बन रहा है। शनि भैया जी आपकी कुंडली के अंदर जो भी लियो की हैं, तो 30 साल के बाद अपॉर्चुनिटीज आई हैं। जिनकी शादी नहीं हो रही, निश्चित रूप से शादी होगी। और पढ़े लिखे कैंडिडेट मिलेगा, मेल है तो फीमेल पढ़ाई हुई मिलेगी, फीमेल है तो मेल अच्छा पढ़ा लिखा हुआ, तो ये आपके भाग्य में आएगा और आपके स्टेटस के मुताबिक आएगा। और पढ़ा लिखा प्लस आप जब भी कोई काम करें तो सूर्य आय का जाप करने के बाद कहें तो। और हनुमान जी के मंदिर में आप मिलेगा तेल और सिंदूर चढ़ाते रहें लियोज वाले, सूर्य को जल दें, आपके लिए ये वर्ष अद्भुत साबित होगा। क्योंकि अभी राशियां काफी पड़ी हैं, तो हम इतना टाइम नहीं दे पाएंगे। चलिए, तो हम नेक्स्ट राशि की तरफ चलते हैं। वर्गो। वर्गो देखो, इनका विदेश जाने का जो भी प्लान है तो वो लिख के रख लें, डेफिनेटली पूरा हो जाएगा। और ये मई से पहले पहले वो अप्लाई कर सकते हैं। और एजुकेशन में इनको 30 जून से लेके 16 नवंबर के बीच में कोई एग्जाम देना है, कोई पेपर इन डेट्स में आता हो तो डेफिनेटली ये दें। जो वर्गों वाले हैं, कन्या लग्न वाले हैं, तो वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और मई के बाद आपके घर की और जो अपने गाड़ी लाने का आपका कोई प्रोग्राम है, तो निश्चित रूप से आपके घर में गाड़ी भी आएगी और नया घर भी बन जाएगा, कुछ भी उसकी शुरुआत हो जाएगी। और
लेकिन ये सबसे जरूरी जो है राहु और केतु का वर्ष भर यहाँ रहना, इनको इतना प्यार हो जाएगा या डर बैठा लेंगे अपने मन में, यार मुझे कुछ हो ना जाए, अपने टीयरिंग भी बन जाएंगे, तो उससे आपने थोड़ा सा बाहर रहना, एक पन्ना रत्न जरूर धारण करें और जो अपना लाइफ पार्टनर है उसके साथ बहुत अच्छे से सलूक करें, उनको हौसला दें, हिम्मत दें और उनके साथ आप आगे बढ़ें, तो जीवन में बहुत उन्नति तरक्की आपको ये वर्ष भर, पूरा वर्ष आपका वर्ष है। और मई के बाद आपका घर वगैरह और एजुकेशन में भी जो राजनेता हैं उनको भी बहुत अच्छा चांस मिलेगा। ठीक है, साफ सुथरी राजनीति जो लोग करेंगे कन्या वाले, तो वो आगे बढ़ेंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, ये तो इनका रक्षा कवच सर? हाँ, रक्षा कवच, इनको कहना है ओम बुध या ओम बुधाय, बुधाई सबसे शब्द अच्छा है, बुधाय बुधाय बुधाय। तो और गणेश भगवान जी की कोई भी मूर्ति, प्रतिमा, आइडियल अपने घर में स्थापित कर लें, अगर होगा, वैसे तो नहीं होगा तो वो कर लें, तो उनके दर्शन करें, उनको प्रसाद चढ़ा के, लड्डू का प्रसाद चढ़ा के, हमेशा पूरा वर्ष चढ़ाएं लड्डू का प्रसाद, उसके बाद वो आप भी घर में बांट के खा सकते हैं, तो इससे इनको काफी लाभ होगा। तो हम जल्दी जल्दी अभी लिब्रा या राशि पे आते हैं, हाँ जी, तुला लिब्रा। राशि। हाँ जी, आई थिंक हमारे व्यूअर्स सारे अपने अपने नोट डाउन कर रहे हैं जो भी, क्योंकि रमेश जी बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से जेम स्टोन्स भी आपको गाइड कर रहे हैं, रक्षा मंत्र भी उन्होंने खुद बनाए हैं आप लोगों को वेदों से पढ़कर कि आपके लिए ये वर्ष लाभदायक रहे। तुला लगन, जिसे हम लिब्रा असेंडेंट भी कह देते हैं, तुला लगन जो है ये एक ऐसा सौंदर्य का प्रतीक है। कहते हैं मैम, जो तुला लगन में बच्चा एक घर में पैदा हो जाए ना, तो घर का ऑरा बदल देता है। मैं सभी के लिए ये कह रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, सबके लिए ये कह रहा हूँ, लेकिन ये लिखा हुआ है शास्त्रों में। चलो आई एम द लकी वन। हाँ, तो तुला लगन जो है ये इतना अद्भुत लगन है कि इसमें जीवन में ये हार नहीं मानता, शत्रुओं को मित्र बनाना इसको आता है, बड़े से बड़े उलझन में से निकल के सुलझना इसको आता है, और आपके जो इनको एजुकेशन में, विदेश में जाने से कोई रोक नहीं पाएगा, इनके लिए सभी रास्ते खुले हैं। और व्यापार के लिए और जो इनका टाइम समय है, जब व्यापार में वृद्धि के लिए और इनकम में बढ़ोतरी के लिए, तो मई के बाद बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, और फरवरी मार्च में भी इनको काफी लाभ होगा। 30 जून से लेकर 16 नवंबर तक जब शनि बकरी होंगे, तो वो 2 घरों में चलेंगे, एक तो 4th हाउस में जो आपका सुख का घर है, ठीक है, ऐश्वर्य का घर है, आराम का घर है, माता का घर है, उन्नति का घर है, तो वो उसको भी देखेंगे, एजुकेशन को, पब्लिक को और राजनीति को, उसमें भी अपार सफलता ये प्राप्त करेंगे। तो ये जो साल है इनके लिए बहुत ही बढ़िया साल है, और बहुत ही शनि देव इन पर बहुत धन की वर्षा करेंगे। Wow. So I think all the Librans should be happy along with me. So because it's a very fruitful year for all of us. और stone कौन सा आप suggest करेंगे? ओपल स्टोन इनको पहनना चाहिए। जितने भी लिब्रेरियन हैं तो इनको तो बिना पूछे किसी से ओपल रत्न धारण कर लेना चाहिए। ठीक है, ओपल रत्न धारण करें, और इसका मन जो रक्षा कवच है ना, तो मैं चाहूंगा ये पूरा, इसका मैं छोटा भी बनाया था, तो अभी वो इतना मेरे पे तैयार नहीं हो पा रहा, जिससे क्योंकि मुझे इससे इतना फायदा हुआ है, मैं खुद तुला लगन का हूँ। तो ये वर्ष हम सबके लिए बहुत अच्छा सबके लिए अच्छा है। तो उसके लिए ओम द्राम द्रीम द्रोम सह के पैर 2 साइड में बिनती है, शुक्राय नमः। अगर ये आप एक माला रोज कर लेंगे स्पैटिक की माला से, या वैसे चैंट कर लेंगे, तो जन्नत आपके पैरों में होगी। तो अगर आप लोगों ने ये चैंट दोबारा, हमारा लाइव शो दोबारा देख सकते हैं बिकॉज ये काफी लंबा है, एक बार और सर बता दीजिए आप। हाँ जी, इसका जो लकी स्टोन है या जो इसका कवच है वो ओपल है, और इसका जो मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। सो हम फटाफट से अब स्कॉर्पियो की तरफ चलते हैं। जी जी। आई थिंक लिब्रंस को तो बहुत मजा आने वाला है नेक्स्ट ईयर में,
Let's see about scorpions. स्कॉर्पियन के लिए मैम 3-4 चांस इस वर्ष में ऐसे मिलेंगे जो कि शायद इनको भी सोचा नहीं होगा, यार मैंने ये काम करना है, इन्होंने भी नहीं सोचा होगा। तो अभी फेब के अंदर इनको मंगल देवता, जो इनका जो राशि असेंडेंट के जो स्वामी है वो मंगल देवता है, जिसके बिना खून नहीं बनता, जिसके बिना हम उत्साहित नहीं हो सकते। फौजी, मिलिट्री, ये सभी जो बड़े काम है या शक्तिशाली काम है, इसके बिना नहीं हो सकते। तो मंगल एक ऐसा योद्धा ग्रह है कि बड़े से बड़े आदमी को पछाड़ सकते हैं। तो अभी मंगल अस्त चल रहा है, पहले तो 16 जनवरी के बाद ये ठीक हो जाएंगे, तो उस वक्त आपको फल देना शुरू कर देंगे। फिर जब ये 1 महीने के बाद मकर राशि में आएंगे, अद्भुत फल आएगा, और फिर 11th में आएंगे। ये लगभग 8-9 महीने पूरे अपने मित्र राशियों में चलेंगे। तो आपको ये जो जो आप में चीजों में जरूरत है तो मैं वो कर दूंगा, आपको पराक्रम ऐसा बना देंगे, पराक्रमी बना देंगे पूरा। आप कहीं भी जाना है, कहीं भी आपको कोई चिंता नहीं हो, रात के 12 बजे जा रहे हैं, कहीं भी भेज दो, आप सफल हो गए, सफल पॉलिटिशियन हो गए, सफल व्यक्ति हो गए। व्यक्ति से एक व्यक्तित्व तो बनने जा रहा है ये वृश्चिक वाले, ठीक है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का भी मेरे ख्याल वृश्चिक लगन है, तो मैंने उनको देख के नहीं कहा, ये तो मेरे याद आ गया बात को। तो ये अद्भुत वर्ष है इनके लिए। और जो गुरुदेव है, वो जो लोग सरकारी जॉब में जाना चाहते हैं स्कॉर्पियन, तो उनके लिए सब रास्ते खुले हैं, विदेश की जाने के रास्ते खुले हैं, और जो इनका ऋण था वो उतरेगा और धन में कई प्रतिशत बढ़ोतरी होगी, आप ये देखना। और हनुमान जी का स्मरण करते रहें। That's nice. Lucky for scorpions too. एक life changing new year आ रहा है उनका। तो stone सर? स्टोन इनको कोरल पहने, और दूसरा स्टोन पहनना चाहें तो वो येलो सफायर, पुखराज, ये 2 रत्न पहने। Okay. And रक्षा कवच? रक्षा कवच जैसे मैंने मेष का बताया था, ओम भोम, तो इनका बोलना है हम ओम हन हनुमते, ओम हन हनुमते। ओम है के ऊपर बिंदी और हनुमते, ओम हन हनुमते, ओम हन हनुमते। ये बोलेंगे तो आप जिस मर्जी जंगल में से निकल जाना, आपको कोई बुलाने वाला नहीं होगा। जय मां चिंतपूर्णी। Next is Sagittarius. आज का सेशन काफी लंबा हो रहा है, बट इट्स टू इंटरेस्टिंग कि टाइम का पता भी नहीं चल रहा, और हमारे पास इतने फॉलोअर्स हैं आपके कि क्वेरीज धड़ाधड़ आई जा रही हैं। विल बी रियली रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, बट हम क्विकली कोशिश करेंगे कुछ सम अप करने की। सेजिटेरियस, देखिए इनका राजयोग चल रहा है, पॉलिटिक्स में भी कामयाब होंगे, और घर में इनको अपनी माता से, अपने संपत्ति से, अपने पैसे से, अपने भूमि भवन से, इनसे इतना प्यार हो जाएगा कि कई गुना बढ़ा देंगे। तो ये राहु जो है इतना कुछ दे देगा इनको रातों रात कि आप सोच भी नहीं सकते। दूसरा, एजुकेशन में अपना ध्यान रखें, जो स्टूडेंट्स हैं कृपया एजुकेशन में अपना थोड़ा सा तक बेकार पैदा हो रहा था, या हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, या इतना कॉन्फिडेंस नहीं बनता था, वो भरपूर बनेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। और द स्टोन सेजिटेरियस के लिए, सेजिटेरियस के लिए पुखराज, जिसे हम येलो स्पायर कह देते हैं, ये पहने और आगे बढ़े। और इनका रक्षा मंत्र, हाँ, रक्षा मंत्र इनका है ओम गुरुवे, ओम गुरुवे, ठीक है, GURUBEY कर दें, ओम गुरुवे, ओम गुरुवे, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हम व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, मेरी टीम उसको लिख के भेजेगी, ठीक है। सो नेक्स्ट फटाफट से हम कैप्रिकॉर्न पे आते हैं। जी 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 जी। देखिए कैप्रिकॉर्न के लिए मैम निश्चित है कि इन्होंने जो जिंदगी में इनकी धन के प्रति लालसा थी, ख्वाहिश थी, इच्छा थी, तो अपनी इच्छा कर ली, इच्छा पूर्ण होने जा रही है, ठीक है। जब लग्नेश द्वादश भाव में दूसरे भाव में चला जाए और अपनी राशि में चला जाए, तो निश्चित रूप से उनके जो बिजनेस का है या जो पैसे कमाने का है, वो पूरा छप्पड़ फाड़ के धन देता है। तो वो इनको योग चल रहा है, तो उसमें कोई मुझे संदेह नहीं है। पराक्रम में भी अति बढ़ोतरी होगी, ये हर बात को अपने आप करना चाहेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाएंगे,
और जो भी काम है मैं करूंगा इस बात में। और धार्मिक स्थान की यात्राएं भी इनकी काफी लिखी हैं। इससे अच्छा समय धन कमाने के लिए और हेल्थ वाइज नहीं आ सकता। ठीक है, अभी ये 2025 तक शनि नहीं आ रहा है ना, एंजॉय करें अपनी लाइफ का। और इनका स्टोन सर? इनका ब्लू स्फायर जिसे हम नीलम कह देते हैं, तो वो पहने तो उससे इनको काफी लाभ होगा। रक्षा कवच? ओम शनैश्चराय, ओम शनैश्चराय। ठीक है, तो ये इनको बोलना है ओम शनि आए। ये एक इस पे सिद्धि या ये कीवर्ड या स्विच वर्ड नहीं है। ओम शनैश्चराय, ये हमने आ की मात्रा भी देनी है इसमें। तो बहुत सी चीजें ग्रो करके फिर ये नाम बनते हैं। इसमें हमने पिछले कितने सालों से इसमें काम किया, तब जाके ये मंत्र बना और हजारों लोगों पे मैंने जमाया, बहुत अच्छा जा रहा है उनका। ठीक है, तो ये हम एक्वेरियस पे आते हैं और मैं काइंडली नोट कर रही है हमारे व्यूअर्स की, इन्होंने जो रक्षा कवच मंत्र बनाया है बहुत सालों की मेहनत से बनाया है और वो सिर्फ फैशन क्लिक की टीम के साथ ही शेयर कर रहे हैं ताकि आप लोगों की बेनिफिट्स मिलें। एंड दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच। तो हमारे व्यूअर्स को एक्चुअली थैंक्स करना चाहिए कि वो इतने सालों की मेहनत आज हमारे साथ नव वर्ष के उपलक्ष्य में शेयर कर रहे हैं। हाँ मैम, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ये स्विच वर्ड हैं जो लाखों रुपए में बिकते हैं मैम। ठीक है, तो फैशन क्लिक के साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत से लोग मेरे साथ जुड़े हैं, तो इसके लिए मेरे को जो भी है मैं लुटाने को तैयार हूं मैं। ठीक है, मेरी टीम ने भी कहा सर ये शब्द आप वहां पे बोलोगे आज? क्यों नहीं बोलना भाई, मैं तो बोलूंगा। मैं तो जो मैंने बनाया इसीलिए है। अगर आपको फैशन क्लिक का ये 2-2, 3-3 मिनट के जो हमने बताया वो सुन लोगे तो वर्ष भर और कुछ भी करने को तैयार नहीं है। कोई यूट्यूब सुनने की आपको जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा डिटेल में सुनना चाहते हैं तो एस्ट्रो रमेश वर्मा यूट्यूब चैनल है मेरा, उस पर भी है। बाकी आप इसमें देख लें कि 2-2 मिनट का मैंने बताया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वहम का कोई इलाज नहीं है। आप फ्रीक्वेंटली घूमें तो आपको वो हर चीज मिलेगी जो आपने कभी इच्छा की होगी। अब जो एक्वेरियस का मैडम ये इंटेलिजेंस जो राशि होती है, इंटेलिजेंसिया से भरपूर होती है, ये वो राशि है या वो असेंडेंट है। जितने वैज्ञानिक और ये सुपर क्लास बंदे होते हैं तो ये उसमें आती है। ये 30 वर्ष के बाद शनि केंद्र के अंदर शशि योग बना रहा है, तो आप ये हिसाब लगा जो आज से अपने जो कोई 50 साल का है तो पिछले 30 साल में देख ले क्या अचीवमेंट हुई थी, वही अचीवमेंट अब इनको होने जा रही है। और गुरुदेव जो हैं वो पराक्रम भाव में बैठे हैं, आपका भाग्य चमकाएंगे और आपका व्यापार चमकाएंगे, तो आपके लिए अद्भुत है। और छोटी मोटी बातें तो देखो मैम होती रहती हैं, तो उसके लिए हम इतना नहीं भी करते प्रयास। लेकिन हालांकि गोचर के अंदर राहु द्वादश में बैठा है, दूसरे भाव में बैठा है, और जो आम साधारण से कहीं बैठे तो हमारी प्रेडिक्शन ये है या हमारी प्रजम्पशन ये है कि राहु बैठा है जी ये तो गलत करेगा। इस घर में आके राहु आपको इतना अपार धन देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक तो यहाँ पे राहु आ गया और शनि शस्य योग बना रहा है, तो मैडम के इसके लिए इससे ज्यादा कोई धन की खुशियों की बरसात है मैम ये। ठीक है सर, सो लकी एक्वेरियंस एंड इनका स्टोन सर? इनका ब्लू स्पायर पहने, नीलम जिसे हम कह देते हैं, 7 से 9 रत्ती का ये पहन ले तो उसके लिए काफी लाभ होगा। और रक्षा कवच? हाँ, एक्वेरियस के लिए जो मकर के लिए था शनिश्चराय, और ये है शनिदेवा। अगर ये आपने उच्चारण कर लिया इन्होंने, आप 11 दिन या 19 दिन करें, उसके बाद मुझे टेलीफोन करके बता देना कि मुझे लाभ नहीं हो। ठीक है, लाभ हो तब भी बता देना, मुझे खुशी होगी। श्योर जी। तो मैं और व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट करें ताकि जो उच्चारण है वो बहुत सही तरीके से हो, तभी मंत्र का फायदा होता है। बाकी मुझे ऐसा लगता है विश्वास एक ऐसी चीज है कि हम अगर विश्वास से कोई भी चीज करें तो होना चाहिए। हम आपको फॉलो कर रहे हैं तो एक भावना और एक विश्वास जरूर रखें। तो बिकॉज अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, वी कांट जज कि थोड़ा सा भी गलत हो गया, अरे ऐसा कहा था बहुत अच्छा होगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट ओवरऑल आप देखेंगे तो बहुत ही पॉजिटिव रहेगा ये सबके लिए। शुद्ध भावना से कर ले मैम, उच्चारण इतना मैंने नहीं रखता। ठीक है, जो थोड़ा सा कोशिश करें। ठीक है, अगर शुद्ध भावना भी इसमें श्रद्धा भी आ गई ना, देखो मैम आप चाहे 25,000 बार कर लो, मैंने रमेश जी ने मुझे बताया कर रहा हूँ,
कोई फायदा नहीं है। एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग। मेरा ये शनि चल रहा है, मुझे किसी ने सुना पूछा बताया था, और मैं ये बोलूँ तो मेरे बारे न्यारे हो जाएंगे, अगर ना हो तो मुझे कहना, ठीक है। थोड़ा पेशेंस, धैर्य, हाँ। श्रद्धा, विश्वास, यू नीड टू हैव हाँ। एवरीथिंग। और हर एक काम में कर्मा तो प्रधान है ही, है ना जी। तो कर्मा करें, अच्छा कर्मा करें। शनि ने ये भी बख्शना नहीं है, अगर कोई 2 नंबर का काम करता है या कुछ, तो उसमें नुकसान होगा। मैं जो लोग पंजाब ग्रस्त है ऐसे काम करते हैं, आप देखना कितनी जल्दी उनके ऊपर एक्शन होते हैं। अभी नए वर्ष में देखना आप। नाउ वी कम ऑन टू Pisces, हाँ, लास्ट last, हाँ जी। नॉट द लीस्ट। वो बेचारे कब से वेट कर रहे होंगे Pisces वाले की। आई थिंक आपके लिए भी कुछ अच्छा ही सोचा है गणेश जी ने। देखिए, इनके सबसे पॉजिटिव बात, मैं नेगेटिव बहुत कम बोलता हूँ, तो नेगेटिव भी होना होता है।